इतने बड़े नाम अता तारड़, उज़मा बुखारी, इनके नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। तो उज़मा बुखारी ने हमसे जो गिफ्ट मांगा वो कह रही है एक एसी दे दें हमें, ठीक है तो आपको मैं लेटर वगैरह दे देती हूँ। किस्तां वाले कहते हैं ਅਸੀਂ तेरे मुंडे ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ जेल च करवा देंगे। सरकारी नौकरियां जो हैं वो कह लें कि फट्टों पे लगाकर जो है वो बेची जा रही हैं बराए फरोख्त। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਤਾਰੜ ਦੇ ਡੇਰੇ ਖੜਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੇਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ ਏ। सरकारी नौकरियां जो हैं वो अब बराए फरोख्त हैं, यानी कि वार्डन अगर आपने लगना है तो आपको 30 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये खातून जो मेरे साथ मौजूद है ये किस्तों पर सामान उठाकर 30 लाख रुपया देती है उस शख्स को जो अपने आप को अता तारड़ का कोऑर्डिनेटर बताता है, और इनसे इस बिहाफ पर पैसे लिए जाते हैं कि उज़मा बुखारी को जो है वो गिफ्ट देने हैं, अता तारड़ को जो है वो गिफ्ट देने हैं। जो ऊपर के डायरेक्टर हैं उनके मुँह भरने हैं, उनकी जेबें भरनी हैं, उनको हराम खोरी जो है वो उनके पेट को लगी हुई है। ये खातून अपने घर का तमाम सामान जो है वो सेल कर देती है, सिर्फ अपने बच्चे का मुस्तकबिल संवारने के लिए 30 लाख रुपए का सामान जो है वो किस्तों पे उठाती है। आंखों की बिनाई चली जाती है अपना हक मांगते हुए उस लड़के से। जब उससे कहा जाता है कि जनाब हमारे पैसे वापस कर दें तो वो इस खातून को धमकियां देता है कि तुम्हारे बेटे को जो है वो थाने के अंदर बंद कर दूंगा, FIR दर्ज करवा दूंगा। ये खातून जो आंखों की बिनाई गवा बैठी है किस लिए कि मैं अपने बेटे का मुस्तकबिल हसीन देखूं। नाज़रीन, इससे पहले भी नून लीग के जो मरकज़ी रहनुमाओं के साथ शख्स घूमते थे उन्होंने भी बड़ा फ्रॉड किया था, बड़े करोड़ों की मद में जो है वो लोगों से सरकारी नौकरियों के नाम पर पैसे लिए थे। आखिरकार ये लाहौर में हो क्या रहा है? इतने बड़े नाम अता तारड़, उज़मा बुखारी, इनके नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं, क्या मामला हैं इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। माँ जी, किस तरह ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜੋਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਉਣਾ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ 20,000 40,000 50,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 7 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ਼ਦਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅੰਮੀ ਇੱਕ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੌਲੀ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦਮ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਚਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਚਦੀ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ 3 ਛੋਟੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਨਵਾਜ਼, ਮਲਕ ਨਵਾਜ਼। ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ? ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰੜ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਅੰਦਰਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। यानी कि अता तारड़ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ भी गया था? ਜੀ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। मैं तो किस जगह लेके गया था आपको? ये अकबर चौक की साइड पे जो नहीं है उनका ऑफिस ताताड़ का जिधर खुली कचहरी लगती है उधर लेके गया इनको, और बता रहा कि मैं इनका सेक्रेटरी हूँ, क्या हूँ? कैंडिडेटर हूँ मैं इनका कोऑर्डिनेटर जी। उसके बाद जब आप वहाँ गए तो आपकी मुलाकात किसी से नहीं करवाई? किसी से नहीं कराई। अब तक कितने पैसे ले लिए? इसने बुजुर्ग था उससे कराई थी, वो भी इधर चंद्राई रोड पे रहते हैं, वो लगा लें जैसे गुंडा टाइप लोग हैं ना, ऐसे हैं। अच्छा, पैसे आपसे किस बिहाफ पे लेता था, क्या नाम लेता था कि किसको देने या क्या करने हैं? ये कहता था ये मैंने मरियम नवाज के हम का जो ना वर्कर हैं, तो उज़मा बुखारी ने हमसे जो गिफ्ट मांगा वो कह रही है एक एसी दे दें हमें, ठीक है तो आपको मैं लेटर वगैरह दे देती हूँ। उज़मा बुखारी गिफ्ट मांग रही है जी, उज़मा बुखारी लिफ्ट मांग रही है। तो कितने पैसे लिए गिफ्ट के आपने? गिफ्ट के पैसे इसने लिए हैं 30 लाख रुपया लगा लें। अभी कह रही जो डायरेक्टर ने लेटर पकड़ाना है वो भी मिठाई मांग रहे हैं 5-5 हज़ार, उनको भी अभी देना है। ये आप हल्फन बता रहे हैं कि उज़मा बुखारी और अता तारड़ का नाम लिया जा रहा है? जी ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਏ ਦੇ। ट्रांजैक्शन जो इसने करवाई हैं छोटे भाई से ये सारी हम दिखा सकते हैं। ये जिस तरह आपसे पैसे लेता रहा? हमें लेटर दिखाता रहा, ये आपके लेटर हैं, ये पास हुए हैं, ये पैकिंग उन्होंने करके रखी हुई है, ठीक है। ये स्टैम्प भी लगी हुई है सरकारी, आप देख सकते हैं। ये
पेपर के ऊपर। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आपसे करता रहा, आपने कितने अरसे में ये 30 लाख इसको दिया है? 1 साल में। 1 साल में जी। तो आपने इसे डिमांड नहीं की भाई नौकरी कितों लग रही है, कितों लगेगी नौकरी? जब मैंने इनसे पूछा है तो ये मेरे से रब्ता करना छोड़ गया है। ठीक है, फिर मेरी वालदा से रब्ता करता था, आप भाई को समझाएं, भाई मुझसे ज़्यादती करता, फिर मैं ज़्यादती करूँगा तो आप पछताएंगे, फिर आप ऐसे करेंगे, मैं कोई नुकसान पहुँचाऊँगा, फिर भी आप मेरे पास आके तरला करेंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि माजी आपका इसके साथ रब्ता हुआ 10,000 लेने के अवज़, आप 10,000 लेने जाते हैं, आपकी से मुलाकात हो जाती है, क्या वो 10,000 इसने आपका लगवा दिया था, आपको मिल गया था? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਮਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਮਾਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤਾਰੜ ਦੇ ਡੇਰੇ ਖੜਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਫੇਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ 30 ਸੀ, ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ? ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ 10-11 ਲੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋਨੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦੋ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਾਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣੇਗਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ CPO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਾਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ब्लड 220 हो गया सी। लेकिन ये खातून है जो अपने बच्चे के हसीन मुस्तकबिल के लिए इतने पैसे जो है वो देती है, और उसके बाद जब पैसों की डिमांड की जाती है तो आगे से धमकियां लगाई जाती हैं कि आपके बेटों के ऊपर जो FIR करवा दी जाएगी। माँ का रो रो कर ये हाल है कि इस टाइम उसकी आंखों की बिनाई चली गई है। माँ जी की अपील करना चाहोगे इदारियां दे नाल, की कहना चाहोगे उज़मा बुखारी नूं, अतात आड़न नूं की कहना चाहोगे? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਈ ਵੀ ਸਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਤਾੜੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੇ ਤਰਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਲੱਥ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 10-12 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੜਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ। भाई क्या कहना चाहोगे लास्ट में कि आपके साथ ये जुल्म बर्बरियत की गई है और आपको जो है वो अब थ्रेट भी किया जा रहा है, उज़मा बुखारी अतात आड़न का नाम लेकर के उन्होंने गिफ्ट लेने हैं? जी, तो ये मैं कहना चाहूँगा मरीम नवाज से तो हमें इंसाफ चाहिए। तो मैं दूसरी बात है जो थाना कोट लखपत है ना, उसमें मैंने FIR भी कटवाई है। जो उधर सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन बिलाल है वो कोई कार्रवाई नहीं करता। 3 तारीख की FIR हुई है, खुद उसे बुला के चाय पानी पिलाता है। ठीक है, चाय पानी पिला के उसे भेज देता है, आप जाएं। क्यों? उसका ID कार्ड भी नहीं था, तो उसका उसने ID कार्ड बनवाया। 16 तारीख को उसकी बेल करवाई उसने। ठीक है, 16 तारीख को बेल करवाई। फिर मैं CCPO साहब के पास पेश हुआ, बिलाल सईद कमियाना साहब के पास। उन्होंने की SP साहब को कॉल, SP साहब ने जो है तो उनको कहा ही इंचार्ज साहब के पास जाएं, मैं कॉल कर रहा हूँ। तो इंचार्ज साहब आगे से हमें क्या कह रहे हैं, वो है रजवान सिंधु साहब, वो कह रहे हैं आपने SP साहब के पास, CCPO साहब के पास दोबारा नहीं जाना। ठीक है, मेरे पास आएँ। जिस दिन हम उनके पास पेश हुए हैं 14 तारीख को, उसके बाद वो भी हमें नहीं मिला इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ये सूरत हाल है कि सरकारी नौकरियां जो हैं वो कह लें कि फट्टों पे लगाकर जो है वो बेची जा रही हैं बराए फ़रोख्त। पहले ये सुना था कि आप जो है वो फल फ्रूट जो है वो ले सकते हैं, लेकिन अब की जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो मेगा स्कैंडल नज़र आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ उसको रिलेट किया जा रहा है और उसमें जो है वो FIR भी करवाई गई ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से। लेकिन अब ये जो तमाम सूरत हाल सामने आई है, इसमें अतात आड़न और उज़मा बुखारी का नाम लेकर जो है वो गिफ्ट की सूरत में 30 लाख रुपये इस खातून से लिया जाता है। और ये खातून घरों में बर्तन धोकर इस टाइम जो है वो कर्ज़ उतार रही है, सिर्फ अपने बच्चे का हसीन
बेहतरीन मुस्तकबिल देख सकूँ। नाज़रीन, मेरी गुजारिश है इदारों से, अतात आर्डर से, उज़मा बुखारी से और मरियम नवाज से कि खुदारा ये खातून अभी भी आंसुओं के साथ रो रही है। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 41,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 30,000 ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। मेरी गुजारिश है इदारों से कि नज़रसानी की जाए, इनका जो दाद रसी की जाए, इनकी जो रिकवरी है वो इस नौसरबाज से जिसकी विंडो पे तस्वीर चल रही है लेकर जो है वो इनके हवाले की जाए और उसको जो है वो पाबंद सलासर किया जाए। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।